नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा मैं कर्ज, बीमारी, रोग। ये तीनों चीजें जब इंसान जीवन में फेस करता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों चीजों में इंसान दुखी होना शुरू हो जाता है। परिवार में अगर कोई आपके बीमार है और रोग के ऊपर पैसा लग रहा है और तीसरा घर में नेगेटिविटी है, तो यकीन मानिए जीवन में स्वर्ग और नर्क का समझ नहीं आता। ग्रहों की विडंबना को समझना होगा कि हमारे जीवन में ये चीजें क्यों होती हैं। आपके परिवार में 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, लेकिन हमारा परिवार जो होता है दोस्तों, हर इंसान से जुड़ा होता है। जब हमारे बच्चे की सेहत ठीक ना हो तो माता पिता को नींद नहीं आती। जब हमारे बड़े बुजुर्ग घर में ठीक ना हो तो बच्चों को नींद नहीं आती। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ग्रहों से रिलेट होकर अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो पूरी बात आज रखूंगा मैं कि जीवन में आप अच्छा करते हैं फिर भी आप कर्ज के बोझ के नीचे हैं। कारण क्या होते हैं कि आपके रिश्ते टूट जाते हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं। पूरी बात रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कोई बेसिक क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जीवन में इंसान ग्रो करने के लिए व्यापार के अकॉर्डिंग लोन लेता है, किसी से कर्ज लेता है। कर्ज जब इंसान लेता है दोस्तों तो यकीन मानिए कुंडली का छठा भाव आपका एक्टिवेट होता है। कुंडली में मैं आपको बता दूं कि छठा भाव जब कभी भी आपका एक्टिवेट होगा तो कर्ज अकेला नहीं आता, कर्ज के साथ साथ उसके रोग आते हैं। रोग आएंगे तो शत्रु भी आएंगे। कहने का मतलब अगर आपने कर्ज के रूप में पैसा लिया तो पैसे के पीछे पीछे शत्रु बन गए, शत्रु बन गए तो मानसिक शांति भंग होगी, तो उसके पीछे पीछे रोग आ गए। तो छठा भाव जब भी आप एक्टिवेट करोगे दोस्तों तो छठे के बिल्कुल सामने 12वां भाव होता है जो राहु का बोला गया है। कभी कभी दोस्तों हम कर्ज लेते हैं और कर्ज का पैसा जो होता है वो हमारे सही काम पे नहीं लगता, वो खर्चों के रूप में ही बाहर चला जाता है। कई बार हम बीमारी के रूप में कर्ज लेते हैं, कई बार हम गोल्ड के रूप में कर्ज लेते हैं, कई बार हम शादी समारोह के रूप में कर्ज लेते हैं। तो जो बेसिक रीजंस होते हैं परिवार के अंदर वो हमें छठे भाव से ही देखने पड़ते हैं दोस्तों। जब हम दुनियावी लोगों की बात करते हैं, जब हम अपने रिश्तों की बात करते हैं, तो रिश्तों में सबसे पहली बात आती है मंगल देव की। जितना आपका जीवन में मंगल खराब होगा, कुंडली में मंगल चौथे भाव में होगा, छठे भाव में होगा, अष्टम भाव में होगा, मंगल बुध इकट्ठे होंगे, मंगल केतु इकट्ठे होंगे, तो आपके जीवन में खुशियां बहुत लंबा टाइम नहीं टिकेंगी। पहली बात तो ऐसे लोगों के घरों में खुशियां आती नहीं हैं। अगर खुशियां आ जाएं तो खुशियों को नजर भी साथ के साथ ही लग जाती है, कोई ना कोई बड़ी समस्या इंसान को घेर लेती है। तो इसीलिए बोला गया है कि जब कुंडली में मंगल खराब होते हैं दोस्तों तो अपनी खुशियों को जाहिर मत करें, ज्यादा डिंडोरा जो है लोगों के सामने मत पीटें। तो इसीलिए दोस्तों मंगल के लिए मंगल बद भी बोला गया है और मंगल खराब भी बोला गया है। अवस्था के रूप की बात करें, जब कुंडली में मंगल पीड़ित होता है दोस्तों तो लोग आपकी सहायता नहीं करते, लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं। जो आपके खास यार दोस्त होते हैं, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, जो आपके खून के संबंधित रिश्तेदार होते हैं, वो ही आपके दुश्मन बन जाते हैं जब कुंडली में मंगल खराब होता है। इसीलिए बोला गया था पुराने टाइमों के अंदर कि खून का रिश्ता आजकल खत्म हो चुका है, खून पानी बन चुका है। कहने का भाव ये होता है दोस्तों, जो आपकी बॉडी में चल रहा खून है ना, ये मंगल ही होता है। तो किसी के ऊपर यकीन करना बुरी बात नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए अपना काम निकलवाना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर लोग आपको यूज कर रहे हैं और आपका मौके पे वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यकीन मानिए कुंडली में मंगल खराब है। मंगल खराब होने के कारण आपके ऊपर कर्जा बढ़ता ही चला जाएगा। और लाल किताब के अनुसार जब कभी कुंडली में मंगल खराब होता है दोस्तों तो उसके पीछे पीछे केतु भी खराब हो जाता है। कर्जा बढ़ चुका है, बीमारी ने घर कर चुकी है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो मंगल क्या है? मंगल जोश है, मंगल बरकरार के लिए आपकी सेहत है, मंगल आपको काम करने की हिम्मत देता है। लेकिन जब आप तीनों चीजों में लिपट चुके हैं, कर्जा भी है, बीमारी भी है और क्लेश भी है, रोग भी है, ऋण भी आपके ऊपर हो चुका है, तो ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है दोस्तों।
और कॉन्फिडेंस जो होता है वो सूर्य का होता है, आत्मविश्वास। और ज़ील जो होती है, जो मेहनत करने की एक हिम्मत होती है, वो मंगल की होती है। तो इसीलिए जब कभी कुंडली में मंगल खराब होगा तो उपाय आपको केतु के भी करने पड़ेंगे और मंगल को भी ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगल खराब होने का मतलब है कुंडली में मंगल की अवस्था कहीं ना कहीं आपके बुरे बाबों की बैठी होगी, जब वर्ष फल में कुंडली में मंगल खराब आए होंगे। कुंडली में जब कभी मंगल खराब होता है दोस्तों, तो ऐसा इंसान अपना घर फूक के तमाशा देखता है, अपने घर में इतना क्लेश कर लेता है कि अपने सगे संबंधी भी उसको अच्छे नहीं लगते। मतलब कि दूसरों की हाँ में हाँ मिला के खुद के घर को आग लगा लेता है। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं, कुंडली में देखना पड़ता है कि मंगल आपके चौथे भाव में तो नहीं आ गया या अष्टम भाव में तो नहीं आ गया। अगर इस पोजीशन में बैठा हुआ मंगल आपके वर्ष फल के अंदर आ चुका है तो वो साल आपके जिंदगी का सबसे बुरा साल होगा, क्योंकि खुशियां तो मिलनी नहीं है और ऊपर से कर्जा बढ़ेगा, तीसरा ऑपरेशन के योग बन जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, कुंडली में ग्रहों को देख के अपने उपाय करते रहें। और मंगल के लिए दक्षिण मुखी का मकान मत लें। अगर आपके ऊपर कर्जा पड़ चुका है, कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, तो कोई नारियल के उपाय मत करें, सिंपल मंगल को ठीक कर लें, लोग आपके साथ सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। उपाय क्या करना है दोस्तों? मंगल के लिए चंद्रमा की मदद ली जाती है। मंगल आग को पानी बुझाता है। अगर आग लगी हो तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसलिए पानी क्या है? चंद्रमा है। तो मंगल लोग हैं, तो हमें मंगल को शांत करने के लिए, मंगल की अग्नि को रोकने के लिए बृहस्पति और चंद्रमा की मदद लेनी जरूरी है। अब हम कैसे उपाय करेंगे कि हम मंगल की ऊर्जा, जो मसूर की दाल होती है, मसरों की दाल भी बोल देते हैं, 400 ग्राम की मात्रा में आपने मसरों की दाल लेनी है। उसको आपने मंदिर में जाके शिवलिंग के पास रख देनी है। अब मंदिर जो है वो बृहस्पति का भाव होता है दूसरा, और शिवलिंग को चंद्रमा भी बोला गया है दोस्तों। तो मंगल को हमने चंद्रमा और बृहस्पति के हवाले कर दिया, तो इससे आपके जीवन में रास्ते बन जाएंगे, आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार 4 दिन आप ये उपाय करें। दूसरी अवस्था में अगर आपके पैसे फंस चुके हैं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे, घर में अशांति है, या फिर कोई ऐसे माहौल में आप जी रहे हैं जहाँ पे नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी आपको दिख रही है और गुस्सा ज़्यादा आता है आपको, तो उस अवस्था में आपको 400 ग्राम देसी बूरा खांड, देसी बूरा चीनी भी बोल देते हैं, देसी बूरा खांड भी बोल देते हैं, तो वो आपने लेके 4 मंगलवार हफ्ते हफ्ते बाद पानी में जल प्रवाह करनी है। इससे भी आपके कर्जा दूर होगा, घर में शांति बनेगी और आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव पैदा होगा, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। तो इसी उपाय को आप 4 मंगलवार हफ्ते हफ्ते बाद करें। तीसरा मेन परहेज जो है वो आपने क्या अपनाना है? आपने मीठे का वितरण नहीं करना, मीठा खाना नहीं है, और लोगों को मीठे का वितरण बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी जीवन में नहीं करनी है। अगर आपके ऊपर कर्जा है, बीमारी है, घर परिवार के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आपको परहेज रखना ही होगा। तीसरी अवस्था में आपने अपने रिंग फिंगर के अंदर, राइट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर चांदी का बेजोड़ छल्ला जो है वो धारण कर लेना है। इससे भी आपकी कुंडली में मंगल आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। कर्जा, बीमारी, ऋण, सभी के सभी आपके ये इन तीनों उपायों से जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। आप उपाय करके देखिए, आपको लाजमी अच्छे फल जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स, वीडियोस, कंटेंट जो है इसी चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।